हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 78 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इल, और आज इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे कि किसी भी बीमारी को फैलने से या हमें बीमारी ना लगे इसका बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। वी नो दैट डिजीजेज हार्म आवर बॉडी इन सेवरल वेज। हमें पता है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा अनेक तरीक़ों से नुकसान पहुंचाती है। कोई भी बीमारी लगती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम अपना काम नहीं कर पाते, हमारा डे टू डे लाइफ जो है वो मुश्किल से निकलता है, हम उस काम को नहीं कर पाते जो हम रोज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्टेड होता है डिजीज़ के कारण। सो इट इज़ राइटली सेड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन जो है रोगों से बचाव जो है रोगों के उपचार से ज़्यादा अच्छा है। यानी आप पहले ही रोगों से बचाव कर लें, रोगों से बच जाएं, तो आपको उपचार में जो भी समय लगेगा, पैसा लगेगा या आपका स्वास्थ्य खराब होगा, इससे आप बच जाएंगे। There are two basic ways by which we can prevent diseases and save ourselves from disease. These are also known as principle of prevention. तो दो तरह के डिजीज़ रोकने के तरीके हैं जिसको प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। पहला क्या है? जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। सामान्य तरीका है किस तरह से रोगों से बचाव हो सकता है। इसमें क्या है? दीज आर एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। ये सामान्य तरीके हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हम ज़्यादातर रोगों से बच सकते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, जिसको इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। तो कुछ सामान्य तरीके से अलग हटके कुछ विशेष तरीका है जिससे हम रोगों का बचाव कर लेते हैं, जैसे कि टीकाकरण है ना, इम्यूनाइजेशन। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज ओनली। ये कुछ खास बीमारियों में का प्रिवेंशन है, यानी कुछ खास टीके अगर आपको लग जाएं तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को टीका लगाया जाता है उनके जन्म के बाद, तो उससे क्या होता है, जिन जिन टीकों को लगाया जाता है उन्हें उन बीमारियों से जीवन भर के लिए उनका रोकथाम हो जाता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में जो पहला है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए? पहला है एयरबॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू ओवरक्राउडेड प्लेसेज और बाय सोशल डिस्टेंसिंग। अब इन्फेक्शन वाली डिजीज़ आपको ना लगे, इन्फेक्शियस माइक्रोब से आप बच कर रहे हैं, इसके लिए क्या है? एयरबॉर्न माइक्रोब्स मतलब होगा कि हवा से फैलने वाले माइक्रोब्स। माइक्रोब्स समझते हैं ना, जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, तो माइक्रोब्स हो गए। एयरबॉर्न माइक्रोब्स हो गए हवा में, ऐसे माइक्रोब्स जो हवा में पाए जाते हैं। तो इनसे बचने का साधन यह है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला ओवर क्राउडेड प्लेसेज हो वहाँ ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर हटकर खड़े हों, बिल्कुल भीड़ भड़ाके में घुस के ना जाएं, क्योंकि फिर क्या होगा, जो हवा में कोई खांस रहा है, छींक रहा है या बात कर रहा है तो उससे हमें बीमारी लगने की आशंका होती है। जैसे कि आजकल कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जाता है और भीड़ भाड़ इलाकों से जाने से बचने को कहा जाता है। दूसरा है वाटर बॉर्न डिजीज़। इसमें क्या होता है, पानी से फैलने वाली बीमारियां जो होती हैं उनसे बचना चाहिए। कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आप पीने के पानी को अच्छी तरह से साफ़ करके पीते हैं, अगर पानी हर जगह का पानी नहीं पिएंगे, अगर नहीं पता है तो पानी को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और बॉयल करके फिर ठंडा करते हैं, तो वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है। क्योंकि पीने के पानी से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अगर पानी सही ना हो तो डायरिया वगैरह जो होती है वो पानी से होती है, अगर पानी सही ना हो तो। तीसरा है वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट, स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रैबिड एनिमल्स। तो यहाँ ये है कि वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स का मतलब हो गया कि मच्छर के द्वारा या कुत्ते बिल्ली इन सब से जो बीमारियाँ फैलती हैं, मतलब बीमारियों को ऐसे मॉस्किटो या फिर कुत्ते बिल्ली ये सब जो होते हैं ये अपने शरीर में रखते हैं और फिर जब ये आपको काटते हैं तो वहाँ से ये बीमारी आपको लग जाती है। जैसे कि मॉस्किटो के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया जैसे है। तो मलेरिया जो पैरासाइट है ये मॉस्किटो के अंदर रहता है और जब ये आपको बाइट करता है, काटता है मच्छर, तो फिर ये आपके शरीर में, आपके ब्लड में उसको छोड़ देता है, जिसके कारण मलेरिया जो है डिजीज आपको हो जाता है। इसी तरह से जो रेबीज़ के माइक्रोब्स होते हैं वो कुत्ते बिल्ली इन सब के शरीर में होता है। अगर मंकी काट ले या रैट काट ले, है ना, या फिर कैट, रैट, मंकी, डॉग, इन सब के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी हो जाती है। तो इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए।
दस वी कैन से पब्लिक हाइजीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। मतलब भीड़ भड़ाके में मत जाइए, उसके बाद पीने के पानी का ध्यान रखिए और मच्छरों से बचकर रहिए, कुत्ते बिल्ली इन सब के काटने से बचकर रहिए। तो ये हो गया जनरल प्रिवेंशन। अब है इसी का बी पॉइंट भी है। देखिए बी पॉइंट क्या कह रहा है, टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, यानी हमारी बॉडी जो है उसकी जो रक्षात्मक क्षमता है, बीमारियों से बचकर रहने की क्षमता है, उसको बढ़ाना। यानी हमारी बॉडी जब स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो बहुत सारी बीमारियां होने से हमारे शरीर को बचा सकती है वो। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का, वो बहुत सारे माइक्रोब से फाइट करता है ना, और फाइट करने के बाद अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो वो बीमारी हमारे अंदर नहीं आ सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती। टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम फॉलोइंग कैन बी डन। और इसको बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? टेक बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट खाना होगा, है ना, संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। तो ये सारा चीज़ आपके फूड में होना चाहिए, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अवॉइड जंक फूड। और जंक फूड आपको छोड़ना पड़ेगा, जो बाज़ार की चीज़ें जो आप खाते हैं, ऑयली फूड या फिर ऐसी चीज़ें जो स्वाद में तो अच्छी लगती हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, तो उनको छोड़ना होगा। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। सेकंड है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने होंगे, है ना, अपने नाखून आपके कटे होने चाहिए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। साउंड स्लीप, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है से नो टू अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको और ड्रग। और जो अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग, टोबैको, ये सब नहीं लेना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, ये सब नहीं लेना चाहिए। ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो इन सब से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम है या फिर हमारी इम्यूनिटी, वो बढ़ेगी और हमारा शरीर स्ट्रांग होगा और हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कि टाइम टू टाइम पानी पीते रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे पानी कम पीते हैं, तो ये सही नहीं है। पानी की सही मात्रा शरीर को मिलनी चाहिए। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। और खुद से किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना, खुद से इलाज करना, इससे बचना चाहिए। जब भी कुछ परेशानी हो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और स्ट्रेस यानी कि तनाव से बचकर रहना चाहिए। अब इसमें इम्यूनिटी की डेफिनेशन दी हुई है, द रेसिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन। तो इस इम्यूनिटी का मतलब है कि बॉडी किसी भी पैथोजन का मुकाबला कितने स्ट्रांगली करता है, स्ट्रांग तरीके से करता है, वो इम्यूनिटी है। उसको रोक पाता है माइक्रोब्स को, पैथोजन्स को हमारे शरीर में घुसने से या हमें बीमारी लगने से कितने अच्छी तरह से उसका मुकाबला करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहलाता है। अब हम जैसे कि पहले भी एग्जांपल दिया एक दो बार कि दो बच्चे जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, एक को सर्दी जुकाम लग जाती है, बुखार आ जाता है, दूसरे को कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जिस बच्ची को कुछ नहीं हुआ उसकी इम्यूनिटी जो थी वो कैसी थी, स्ट्रांग थी। उसका रेसिस्टेंस पावर जो था वो स्ट्रांग था, जबकि जो बच्चा बीमार पड़ गया उसकी इम्यूनिटी कम थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। किन किन तरीक़ों से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आंसर देखिए, द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी आर फॉलोज। पहला है टेक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज। जंक फूड को अवॉइड करिए, बैलेंस डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। सेकंड है पर्सनल हाइजीन, साउंड स्लीप। अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, मतलब खाने से पहले हाथ धोइए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, टॉयलेट का यूज़ करते हैं तब हाथ साफ़ कीजिए। इसके अलावा साउंड स्लीप है, अच्छी नींद होनी चाहिए आपकी। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग, इन सब से दूर रहना चाहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहना चाहिए। मतलब पानी वानी जो है, कोई भी लिक्विड, इस तरह से फलों का रस हो या फिर मिल्क हो या फिर पानी हो, ये सब लेते रहना चाहिए। और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यानी अपनी दवा खुद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए अगर कुछ भी परेशानी हो। और स्ट्रेस से, तनाव से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये सारी आपकी वर्कशीट से ही हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर, पहला है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या है, बाय सोशल डिस्टेंसिंग,
सेफ ड्रिंकिंग, क्लीन इन्वायरमेंट, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रैबिड एनिमल। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं। सेकंड था द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी आर टेक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, साउंड स्लीप, से नो टू अल्कोहल। तो ये सारा आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की डेफिनेशन देनी है। आंसर है द रेसिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है दिस स्टेटमेंट इज टोटली जस्टिफाइड बिकॉज इट इज़ बेटर एंड ईजियर टू स्टॉप एन इलनेस और ए प्रॉब्लम एक्सेट्रा फ्रॉम हैपनिंग देन टू स्टॉप और करेक्ट इट आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड। इट सेव्स हेल्थ मनी, हेल्थ के बाद कॉमा दे दीजिएगा, हेल्थ मनी एज वेल एज टाइम ऑल्सो। मतलब ये हो गया कि किसी भी बीमारी को होने से पहले ही उसका बचाव कर लेना चाहिए कि बीमारी हो ही ना। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसों की भी समय की भी बचत होती है और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छी तरह से समझ में आई है तो इसे अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।